हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लोन हंटर की एपिसोड सेकंड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था आरवी एक टीम लेकर एक डंजन के अंदर जाता है जो कि एक नॉर्मल रैंक की डंजन होती है, लेकिन उस डंजन के अंदर उनका सामना एक हिडन बॉस के साथ होता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनमें से एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल रैंक की डंजन है, इसके अंदर का हिडन बॉस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। लेकिन वो हिडन बॉस उसको मार देता है, जिसकी वजह से बाकी के सारे बॉस ज्यादा घबरा जाते हैं। आरवी उन सब से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग मिलकर इस पर अटैक करते हैं और इसे मार डालते हैं। और फिर वो सारे लोग उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वो हिडन बॉस उनके सामने खड़ा होता है। फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। आरवी उन सब से कहता है हिडन बॉस के ऊपर अटैक करो और साथ ही इसके अटैक्स को भी डॉज करना, अगर इसने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। कुछ हंटर्स भागते हुए सामने की तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हिडन बॉस अपने साइड को घुमाता है और वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जबकि रीना भी अपने बाकी के मैजिशियंस के साथ खड़ी होती है और उनको लीड कर रही होती है। वो उन सब के साथ मिलकर उसके ऊपर फायर अटैक करती है। वो सारे मैजिशियन अपने फायर अटैक की मदद से उसके बाजू और टांगों के ऊपर अटैक करते हैं। हिडन बॉस को भी काफी ज्यादा डैमेज बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। बाकी के टीममेट्स हंटर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर हमारे मैजिशियंस इसी तरह इस पर अटैक करते रहे तो हमारे पास जीतने का एक चांस है, हम लोग इस हिडन बॉस को मार डालेंगे। जबकि वो लड़की जो कि पहले उसके स्टैट्स चेक कर रही थी, पिछली एपिसोड ने जिसके उसके स्टैट्स चेक किए थे, वो अभी भी उसके स्टैट्स देख रही होती है और कहती है बस इसी तरह इसके ऊपर अटैक करते रहो, इसकी हेल्थ रेशो बहुत ज्यादा कम रह गई है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। और इस लड़की की बात सुनने के बाद बाकी सब से कहता है तुम लोगों ने सुन लिया, इस मॉन्स्टर की एचपी कम हो रही है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करते रहो, अपने हीलर्स को प्रोटेक्ट करो और अपने मैजिशियंस को भी। उसी वक्त वो हिडन बॉस अपने साइड को घुमाते हुए आरवी के ऊपर अटैक करता है। आरवी जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है। रीना बाकी के सारे मैजिशियन से कहती है जल्दी से अपनी फायर पावर को बढ़ाओ और इसके ऊपर अटैक करते रहो, ये बहुत ही जल्दी हार मान लेगा, इसकी एचपी बहुत ज्यादा लो रह चुकी है। वो अपनी फायर पावर को बढ़ाते हैं और उसके ऊपर फायर अटैक करते जाते हैं और उनका फायर अटैक उस हिडन बॉस के ऊपर काफी ज्यादा असर भी कर रहा होता है। हिडन बॉस की एचपी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। वो सारे हंटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अटैक करते रहे तो ये हिडन बॉस बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। चाहे इसके बाकी के सारे स्टैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसकी हेल्थ अगर इसी तरह कम होती रही तो ये बेकार है। वो सारे मैजिशियन जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इस बार दिखाते हैं कि हिडन बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने साइड को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद एक हंटर को मार देता है। बाकी के सारे हंटर्स कहते हैं चलो जल्दी से सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और इसको मार देते हैं, क्योंकि इसके एचपी स्टेटस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अगर हम लोग इसी तरह लगातार इस पर अटैक करते रहे तो ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाने लगते हैं, वो हिडन बॉस अपने एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पास एक लेजर बीम शूट करता है। आरवी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है, क्या ये मॉन्स्टर अपने रेज मूड में जा रहा है या फिर ये हिडन बॉस की मैडनेस मूव है। हिडन बॉस लेजर बीम को शूट करने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है। फैन आगे बढ़ता है और आरवी से कहता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई मसला है, ये मैडनेस या फिर रेज मूड क्या होता है। थोड़ी देर पहले तो ये बॉस मरने वाला था, इसकी एचपी बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी। रीना उसे कहती है मैडनेस एक स्पेशल स्किल है, ये एक ऐसा स्पेशल स्किल है जो कि सभी हिडन बॉस के पास नहीं होता, लेकिन जिसके पास भी ये स्पेशल स्किल होता है वो अपनी मैडनेस स्किल को एक्टिवेट करके अपनी हेल्थ को दोबारा से रीगेन कर सकता है और इसके स्टैट्स पहले से भी डबल हो जाते हैं। यानी कि जितनी स्पीड और पावर इसके पास पहले थी वो सारी अब डबल हो चुकी है। मुझे नहीं लगा था कि इसके पास भी इस तरह का कोई स्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर डंजन बॉस के पास ये मैडनेस वाला स्किल नहीं होता। रैन उसे कहता है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम सब लोग यहीं पर मरने वाले हैं। आरवी उसे कहता है नहीं, हमारे पास अभी एक मौका है, जब तक कि मैं अपनी स्वर्ड के अंदर बहुत सारी एनर्जी को जमा कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे ही मैं एनर्जी को इकट्ठा कर लूंगा मैं इसके ऊपर वन स्ट्राइक अटैक करूंगा और इसे मार डालूंगा। रैन उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारा ये स्पेशल मूव काम करेगा। आरवी उसे कहता है मुझे नहीं पता, ट्राई करने पर ही पता चलेगा। और साथ ही वो अपनी स्वर्ड में एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करता है। रीना उसे कहती है तुम आराम से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करके देती हूँ। रीना भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे अपनी कुछ एनर्जी दे देती है जो कि उसकी स्वर्ड में जाकर इकट्ठी हो जाती है। आरवी अपनी तलवार को लेकर जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। आरवी जंप करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन आगे से वो उसे डॉज कर लेता है और वो भी अपने साइड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है आरवी जंप करते हुए साइड पर हो जाता है। वो हिडन बॉस हवा में उड़ना शुरू कर देता है और फिर से अपने लेजर वाले उसी स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो आरवी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि आरवी उससे बचता बचाता कहता है मेरे पास अब एक चांस है, मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। आरवी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हिडन बॉस से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फाइट बैक करने की, आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे।
हिडन बॉस अपने लेजर अटैक को अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपने हाथ से जिस तरह भी आरवी जाता है उसके पीछे पीछे लेजर शूट करता है। आरवी रीना से कहता है अभी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से अपने मैजिक स्किल को एक्टिवेट करो। और रीना अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम रेड लोटस फायर होता है उसको एक्टिवेट करती है और बॉस के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। जबकि बॉस आरवी के ऊपर अटैक कर रहा था, उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं था। बॉस उनकी फायर के साथ डायरेक्टली हिट होता है। आरवी उनसे कहता है इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर अटैक करते रहो, जरा भी मत रुकना जब तक कि मैं इसकी गर्दन न काट दूं। आरवी फिर से अपनी स्वर्ड उठाता है और बड़ी स्पीड के साथ उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रीना की फायर ने हिडन बॉस को पूरी तरह से कवर किया होता है। आरवी उस फायर का फायदा उठाते हुए सीधा उस फायर के अंदर चला जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन के करीब पहुंच जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि हिडन बॉस की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जबकि आरवी भी नीचे आ जाता है। रैन कहता है क्या आरवी ने उसको मार डाला? रीना उसे कहती है मुझे नहीं लगता, हिडन बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आरवी के इस अटैक के साथ वो उसे मार नहीं सकता। हिडन बॉस जो कि पहले हवा में उड़ रहा होता है वो उस फायर में पूरी तरह कवर होता है और वो नीचे आ जाता है। जबकि हंटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि आरवी ने इसे मार दिया, इसीलिए वो नीचे आ गया है। कि आरवी को भी ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने उसको मार दिया है। वो भी कहता है चलो शुक्र है मैंने हिडन बॉस को मार दिया। जबकि वही लड़की जो कि हिडन बॉस के स्टैट्स पर नजर रखे हुए है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आरवी ने अभी हिडन बॉस को नहीं मारा, हिडन बॉस अभी तक जिंदा है। वो लड़की चिल्लाते हुए बाकी सब से कहती है वो अभी तक जिंदा है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उनके सामने की तरफ से हिडन बॉस एक जबरदस्त चीख मारता है और आगे बढ़ने वाला स्टैंस लेता है जैसा कि रनिंग के वक्त रनर्स लेते हैं। बड़ी स्पीड के साथ सबसे पहले उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है जो कि हिडन बॉस के स्टैट्स को देखकर सबको वार्निंग दे रही थी कि वो अभी तक जिंदा है। वो लड़की चिल्लाकर उन सब से कहती है हिडन बॉस ने तो अभी तक कोई भी डैमेज नहीं लिया, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने जितने भी इसके ऊपर अटैक किए हैं किसी ने भी उसको जरा भी डैमेज नहीं किया। लेकिन हिडन बॉस बड़ी स्पीड के साथ उस लड़की के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पंजे को घुमाते हुए उसकी गर्दन को उड़ा देता है। उस लड़की का कटा हुआ सर बाकी के हंटर्स के पैरों में आकर गिरता है। वो हंटर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आरवी चिल्लाकर उन सब से कहता है तुम सब लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से वहाँ से भागो अगर मरना नहीं चाहते। इस लड़की के मरने के बाद अगली बारी रीना की होती है। वो हिडन बॉस बड़ी स्पीड के साथ रीना के पीछे पहुंच जाता है। आरवी और रैन उस मॉन्स्टर को रीना के पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो हिडन बॉस अपने पंजे को यूज करते हुए रीना के ऊपर भी अटैक करता है और रीना को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वहाँ पर 3 हंटर्स इकट्ठे खड़े होते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और उनके पास भागने का टाइम नहीं होता और वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें, हमारे पास यहाँ से भागने का जरा भी टाइम नहीं, हम लोग किस तरफ जाएं। उसी वक्त हिडन बॉस उनके करीब पहुंच जाता है। हिडन बॉस फिर से अपने पंजे को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सभी को एक एक करके मारता जा रहा होता है। जबकि आरवी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरे सारे के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। आरवी अपनी तलवार लेकर बड़े गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि बॉस उसकी तरफ देखकर फिर से हंसता है और वही अपनी क्रिंजी सी स्माइल देता है। आरवी क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। वो बड़े स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बॉस उसकी तरफ अपना हाथ करता है और अपनी लेजर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आरवी भी पीछे की तरफ गिर जाता है और आरवी भी यहीं पर मर जाता है। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब सिर्फ रैन वहाँ पर बचता है। रैन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठा सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ, बाकी के सारे लोग मर चुके हैं, मुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं। आरवी उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बाकी सभी को मार डाला लेकिन मुझे एंड के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने के भी काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे एंड के लिए छोड़ दिया है। और साथ ही रैन को अपनी कुछ बैक फ्लैश मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसके कुछ पुराने टीममेट्स उसे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम हमारे साथ आते ही क्या करने के लिए हो, तुम्हें कोई भी अपनी टीम में लेना नहीं चाहता, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तुम हमें स्लो कर देते हो। कोई उसे लूजर कहता है, कोई उसे रबिश कहता है, कोई उसे कहता है तुम सिर्फ एक कचरा हो, कोई उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम इस लायक नहीं हो कि डंजन के अंदर आ सको। रैन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है नहीं, ये सारे लोग बिल्कुल गलत हैं, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं कोई वीक नहीं हूँ। आरवी के मरने के बाद उसकी स्वर्ड वहीं पर पड़ी होती है। रैन की नजर उसकी स्वर्ड पर पड़ती है और कहती है मैं इसकी स्वर्ड उठाकर इस पर अटैक कर सकता हूँ, अगर मुझे मरना ही है तो मैं इस पर अटैक करके मरूंगा। उसी वक्त रीना और आरवी भी उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं, रीना उसे कहती है तुम कोई डरपोक नहीं हो, ना ही तुम वीक हो, तुम बॉस को मार सकती हो, तुम ये कर सकते हो। जबकि आरवी उसे कह रहा होता है हाँ ये तलवार तुम्हारे सामने पड़ी है, जल्दी से इस तलवार को उठा लो और इस बॉस को मार डालो। रैन जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है और कहता है क्या मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं इस बॉस को मार सकता हूँ। रैन कहता है वैसे भी तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, अगर मैं 1-2 अटैक इसके ऊपर कर भी देता हूँ
इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना हौसला तो होगा कि मैं मरने से पहले इसके साथ फाइट करके मरा हूँ। रैन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसी वक्त से अपने सामने शैडो नजर आता है। वो हिडन बॉस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रैन अपना पक्का फैसला कर लेता है और कहता है अब मैं इस बॉस को नहीं छोड़ने वाला, मैं इसके साथ फाइट करके ही मरूंगा। हिडन बॉस उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। रैन अपनी तलवार लेकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसके साथ फाइट करूंगा, मैं कोई लूजर बनकर नहीं मरना चाहता। वो अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर हमारी लोन हंटर की एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।